प्रधानमंत्री कठपुतली हैं। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री जो उद्योगपति के सामने कठपुतली जैसा काम करते हैं, जनता के लिए कोई काम करना नहीं है। आपको एक बात याद होगा कि जब ये पहला प्रधानमंत्री बने थे तो इनका पहला दौरा ऑस्ट्रेलिया का हुआ था। तो ऑस्ट्रेलिया का किए थे। ऑस्ट्रेलिया में जाकर इनका काम क्या था, इन्होंने अडानी को कोयल का कॉन्ट्रैक्ट दिलवा के आए थे। अच्छा। उससे क्या हुआ कि हमारे झारखंड का कोल माइन का कोयला अब भारत में नहीं बिकेगा। अब ऑस्ट्रेलिया का कोयला अडानी के द्वारा इंडिया में लाया जाए और अडानी के द्वारा इंडिया में बिकेगा। तो पहला कठपुतली का मुद्दा दिखा दिए। दूसरा क्या हुआ, नोटबंदी का आप ही बताइए जिससे कोई आम जनता को बेनिफिट हुआ हो? बिल्कुल नहीं हुआ। नोटबंदी इसलिए हुआ था कि अपने जो उनके बड़े बड़े उद्योगपति जो मित्र हैं उनका ब्लैक मनी को भाइट किया जाए ताकि वो आने वाले इलेक्शन में इनके यूज का काम आ सके। अगर इनकी विकास का देखा जाए तो इनका विकास जो दिखा है आपको लॉकडाउन में दिखा होगा कि लॉकडाउन की स्थिति में क्या विकास हुआ, क्या विकास किए थे इन्होंने अगले पिछले 6 सालों में, वो सब कुछ दिख चुका है। क्योंकि लॉकडाउन में आप हेल्थ के सेक्टर में देखिएगा तो कोई ऐसा दिखा नहीं जहां पे 100 वोट 200 वोट 300 वोट का सुविधा दे सके ताकि आम जनता को बेनिफिट मिले। कहीं कहीं देखें ऑक्सीजन का कमी है, कहीं कहीं देखें, लेकिन वही सुविधा प्राइवेट हॉस्पिटल में था लेकिन सरकारी में नहीं था। यहाँ पे साफ दिखता है कि आप उद्योगपति के लिए प्रधानमंत्री हैं, आम जनता के लिए नहीं है। इसलिए उनको मैंने कठपुतली बोला। आज की बात किया जाए तो आज लोगों को दिखाने के लिए जीएसटी बोल दिया गया ताकि जीएसटी हम कम कर दिए हैं। और कोई ऐसे भी नेता थे जिन्होंने 2018 में भी कहा था कि जीएसटी में कुछ कटौती होना चाहिए था। उनकी बात को मैं रखता हूं और वो उस चीज पे फॉलो किए। तो मेरा यही कहना है कि भाई जीएसटी के नाम पे जो लोगों से ज्यादा फंड लिया गया या बेनिफिट अब उद्योगपति को दे चुके हैं। अब ये लगा कि अब बिहार में इलेक्शन आ रहा है तो कटौती करेंगे तो फिर से हम जनता के बीच में एक लोभ वाला काम करके वोट ले सकते हैं। ये उनका हुआ। अब आते हैं जो आप देखेंगे बहुत सारा सब्सिडी का स्कीम चला हुआ है। ये स्कीम लोगों को ये सब्सिडी मिलेगा, ये सब्सिडी और सब्सिडी के नाम पे सिर्फ लोगों को ठगा गया है। कैसे? गैस की बात कर लें, आपको भी याद होगा कि 2014 कोई बड़ा चीज नहीं है, बहुत लंबा टाइम नहीं बीत गया। उस टाइम देखिएगा कि जो यूपीए की गवर्नमेंट थी उस समय गैस का जो कीमत था 400 हार्डली था, 400 हार्डली था। लेकिन आज क्या मोदी जी से क्या अनाउंसमेंट आया था कि भैया आपका सिलेंडर 700 में मिलेगा, बाकी का जो पैसा सब्सिडी के तौर पे आपको मिलेगा। लेकिन हो क्या रहा है, आज हमें सिलेंडर जो मिल रहा है वो 1000 का मिल रहा है, सब्सिडी के नाम पे मोतीचूर का लड्डू जो 91 रुपया वो मिल रहा है। लेकिन जो पैसा जो मिला वो कॉर्पोरेट के खातों में गया, बाकी आम जनता भाड़ में जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैंने उनको कठपुतली बोला। एक कांग्रेस की है जो बहुत मतलब पुराने नेत्री भी हैं, सोनिया गांधी, उनको लेकर क्या विचार आता है? सर मेरा जो अपना विचार है कि मैं आजादी के टाइम में आपने सुना कि एक आयरन मैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और आज के डेट में सोनिया गांधी आयरन वुमेन से कम नहीं है। अच्छा, आयरन महिला वो है। हाँ, आयरन वुमेन से कम नहीं है। आप पूछिएगा क्यों? आप देखिएगा कि उनपे बहुत बड़ा ब्लेम रह चुका है कि परिवारवाद करते हैं। जैसे बीजेपी गवर्नमेंट बहुत बड़ा कि कांग्रेस पार्टी जो ये सोनिया गांधी परिवारवाद है। अगर परिवारवाद ही होता तो उनके पास 3 टाइम था कि वो प्रधानमंत्री बन सकती थी, अपने बेटों को बना सकती थी। 2004, 2009, 1996 करीब जो आया था उस टाइम में बन सकती थी। लेकिन उन्होंने क्या दिया कि नहीं, जो हम ऐसा प्रधानमंत्री देंगे जो देश के लिए कुछ कर सके। और मनमोहन सिंह के बारे में बताने का जरूरत है नहीं कि जो कितने बड़े अर्थशास्त्र हैं। तो वो उन्होंने सोचा कि ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छे हैं तो त्याग दिया उन्होंने। आज उन पे ब्लेम लगता है कि विदेशी महिला है। अगर बोला जाए उनके रंग रूप से बोला जाए तो उनसे देशी कोई पूरे पार्लियामेंट में नहीं दिखता है। जो लिहाज में रहते हैं, पहनावे में रहते हैं, उससे ज्यादा देशी कोई दिखता भी नहीं है। बोल विचारों में या पहनावे में उससे ज्यादा कोई देशी दिखता नहीं है। वो विदेशी हो के भी मदर टेरेसा जैसा काम इंडिया में रह के देशी बन के किए, जो देश के लिए अपने आप को त्याग दिए। आप समझ सकते हो कि उस देश में रह के उनकी पति को बम से उड़ा दिया जाए और उस देश के लिए अभी भी खड़ा है, तो आयरन वुमेन से कमी नहीं है। अब परिवारवाद की बात करें तो उनके पास मौका ये भी था कि 2009 में राहुल गांधी को भी पीएम बना सकते थे। लेकिन हुआ क्या कि इनसे ज्यादा एबिलिटी मनमोहन सिंह का है, इसलिए राहुल गांधी अब एक्सपीरियंस आते आते आएगा तो देखा जाएगा। लेकिन वो पहले देश के बारे में सोची, परिवार के बारे में नहीं सोची।